हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 11 साढ़े 11 लगभग। तो हमें घूमने जाना था कहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हम लेट हो गए थे, तो हमने सोचा चलो आज घूमने नहीं जाते हैं, आज हम यहीं कहीं आसपास में ही चले जाते हैं। तो यहाँ ना पास में ही विशाल है, तो वहाँ पर ना बच्चों के कपड़े वगैरह और ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी मिलती है। तो फिर मैंने इनको बोला कि चलो वहीं से चल के ना बाबू के लिए कुछ कपड़ों की शॉपिंग कर लेते हैं। वहाँ पर मतलब ठीक है, कपड़े इस टाइप के मिल जाते हैं कि बच्चे घर में अच्छे पहन सके, कंफर्टेबल कपड़े। क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी नहीं होती है कपड़ों की, क्योंकि मैंने पहले भी लिया है। बट बच्चों के कपड़ों में क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे के साथ में तो ऐसा है कि मैं कोई भी कपड़े उसके लिए ख़रीदती हूँ ना, तो वो कपड़े 4 से 5 बार ही पहन पाता है, और पता नहीं क्यों उसमें छोटा हो जाता है। और अगर मैं बड़ा ख़रीदूँ तो फिर वो बड़ा ही हो जाता है। ऐसी थोड़ी सी दिक्कतें जाती है मुझे, इसलिए मैं ना बाबू के कपड़े एक बार में बहुत सारा स्टॉक करके नहीं रखती हूँ, और बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े भी नहीं लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सस्ते ही कपड़े लूँ, जो देखने में भी अच्छे हो और पहनने में भी थोड़े कंफर्टेबल टाइप के हो। तो विशाल में, डी मार्ट में इस टाइप के कपड़े ना मिल जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ आ गए थे विशाल बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारी वैरायटी रहती है ना कि समझ में ही नहीं आता है कि क्या लें क्या नहीं लें। तो यहाँ पर जस्ट हम शॉपिंग ही कर रहे थे। एंड गाइज़, आप लोग मेरे व्लॉग्स को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। जब आप लोग ऐसे मेरे व्लॉग्स को ढेर सारा प्यार देते हैं ना, तो फिर ऐसा मन होता है कि मैं और सारे व्लॉग्स क्रिएट करूँ, आप लोग साथ में शेयर करूँ। और गाइज़, मेरा ब्यूटी चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है या नहीं? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एंड यहाँ पर मेंशन भी कर दूँगी कि मेरा ब्यूटी चैनल जो है नेचुरल ब्यूटी विद केवी, वहाँ पर ना आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे जो कि मे बी आपके काम आ सकते हैं। मीशो हॉल आजकल मैं बहुत ज़्यादा शेयर कर रही हूँ आप लोग साथ में, ज्वेलरी, कपड़े और सारी चीज़ें। तो मेक श्योर सब्सक्राइब माय ब्यूटी चैनल, और काफ़ी सारे ब्यूटी टिप्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो हमने शॉपिंग वगैरह करी और थोड़ा बहुत कुछ खाया, और फिर हम लोग आ गए थे घर, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और आज ना कहीं घूमने का ऐसा हमारा मन भी नहीं था। मैं लूंगी, आप मामा का नहीं है, मेरा है, मेरा है ये, मैं ले लूं डुगू, मेरा है ये, मुझे देना भाभी, ठीक है। बाप कैसे डांट रहा था, एकदम लग रहा है कि एकदम सीरियस। और आज हमें निकलना था घर, तो हम लोग ना ट्रेन से ही जाने वाले थे, लेकिन टिकट मिली नहीं, और विदाउट टिकट बाबू को लेके जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता। इसीलिए फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम एक दिन और रुक जाते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा लंबा हो जाता। लेकिन इनका शॉप भी बंद हो गया था 2-3 दिन के लिए, तो वो भी एक थोड़ी टेंशन वाली बात हो जाती है। इसीलिए हम लोग बस से निकल गए थे। दीदी और वीरा भैया हमें ड्रॉप करने के लिए आए थे। और यहाँ ना बस के बाहर एक लेडीज़ थी, वो एक छोटे से बच्चे को लेकर ये बेच रही थी, छोटा सा की चेन। और वो ना बार बार मेरे पास आ रही थी और मुझे बोल रही थी दीदी ख़रीद लो ख़रीद लो। मैंने कहा नहीं, मुझे इसकी नीड नहीं है। फिर लेकिन वो बार बार बोल रही थी, मैंने कहा चलो ख़रीद लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पर एक डोरेमोन वाला की चेन ख़रीदा था, और पूरे रास्ते ना बाबू इससे खेलते हुए गया। वैसे अच्छा ही हुआ कि मैंने ख़रीद लिया था। और वैसे ना बस में ट्रैवल करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। सर में दर्द होता है और मुझे वोमिटिंग की भी प्रॉब्लम है। लेकिन आज थोड़ा सा हमने स्ट्रगल कर ही लिया था, और सिर्फ 3-3.5 घंटे में ना हम भोपाल से घर आ गए थे। काफ़ी अच्छा बस था, पता ही नहीं चला कि हम कब घर आ गए। थोड़ा सा सो के, थोड़ा एंजॉय करके, और मैं घर आई तो फिर मैंने कपड़े नहीं बदले, बस हाथ मुंह वगैरह मैंने अच्छे से धोया। उसके बाद ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और मुझे ऐसा मन हो रहा था कि थोड़ा सा मैं चाय पी लूँ। फिर मैं यहाँ पर फटाफट से चाय बना रही हूँ मेरे लिए और इनके लिए, है ना। कहीं से आओ तो ऐसा मन होता है कि थोड़ा सा चाय पी लें, और चाय पीने के बाद ना थोड़ा सा मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, थोड़ा अच्छा फ़ील होने लगता है। यहाँ पर फिर मैंने अपने लिए ना चाय चढ़ा लिया। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने माँ और पापा के लिए कुछ लिया है। तो ये है माँ के लिए ईयरिंग लिया हमने। माँ को ना डेली वेयर में ईयरिंग्स चाहिए था, घर में पहनने के लिए उनके पास नहीं था। झुमके वगैरह बड़े तो है जो कि कभी कभी पहनते हैं। और ये वाली जो अंगूठी है ये मैंने पापा के लिए ली है। तो पापा के लिए ये वाली अंगूठी ली, तो मुझे ना ये अंगूठी बहुत सुंदर लग रही थी, और ईयरिंग्स का डिज़ाइन भी मतलब ठीक था, इसीलिए फिर हमने लिया।
जब मैंने चाय पिया ना तब जाके थोड़ा सा सर दर्द मेरा ठीक हुआ और फिर सब हम बैठे हुए थे और मैंने जो माँ के लिए और पापा के लिए लाया है ना, फिर मैंने उन्हें दिखाया। और पता है मुझे ना ऐसा लग रहा था कि शायद जो पापा के लिए मैं रिंग ले रही हूँ उसमें साइज़ इशू हो सकता है, या फिर रिंग ढीली होगी या फिर टाइट होगी, ऐसा लग रहा था और ऐसा हुआ भी। पापा की उंगली में ना सिर्फ एक ही उंगली में फ़िट हो रही है, बाकी सारी उंगली में लाइक किसी में टाइट हो रही है, किसी में ढीली हो रही है, इस टाइप का कुछ हो रहा था। फिर वैसे पापा रोज़ डेली वेयर में तो ये पहनेंगे नहीं, स्पेशल ओकेशन कुछ होगा तभी पहनेंगे। और मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं माँ और पापा के लिए लेके ले पाई। आपको पता है मैं पिछले 8 महीने से पैसे जोड़ रही थी, मैंने स्कीम बनवाया था और पापा के लिए और माँ के लिए ये वाली चीज़ लेने के लिए मैंने स्कीम बनाया था और थोड़े थोड़े पैसे ही जोड़ रही थी ताकि मैं ले सकूं। और फाइनली लाइक मैंने ली। और पता है इसमें मैंने ना किसी की हेल्प नहीं ली है, मैंने पतिदेव की भी हेल्प नहीं ली है माँ और पापा को ये गिफ्ट करने में। और मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक मुझे ना वैसे भी लाइक हमेशा ऐसा रहता है कि अपने पेरेंट्स को छोटी छोटी खुशियाँ देना, मेरा ऐसा रहता है ना कि मुझसे जितना हो सकता है मैं करूँ अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स का तो ऐसा रहता है ना कि लाइफ टाइम अपने बच्चों के लिए करते हैं। इसीलिए जब बच्चों को मौका मिले ना तो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना, क्योंकि बस यही है। और फिर जो मंगलसूत्र मैंने अपने लिए लाया था ना वो मैंने माँ को दिखाया तो माँ ने देखकर मेरी इतनी शानदार वाली बेइज्जती करी। माँ ने ये बोला कि ये हीरे का मंगलसूत्र है। मुझे तो नहीं लग रहा कि हीरे का है, ये तो बिल्कुल आर्टिफिशियल टाइप का लग रहा है। और फिर हम लोग सब हंसने लगे। और वाकई देखा जाए ना तो जो मंगलसूत्र का डिज़ाइन मैंने लिया है, और वैसे भी आजकल मीशो पे फ्लिपकार्ट पे आपको हर जगह एक से एक बढ़ के डिज़ाइन मिल जाएंगे मंगलसूत्र के, जो कि लाइक बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि डायमंड के हैं। और जो डायमंड वाले मंगलसूत्र होते हैं ना वो बिल्कुल आर्टिफिशियल टाइप ही लग रहा था जो मैं लेकर आई हूँ। तो डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने सोचा था कि मैं वो मंगलसूत्र ना तीज वाले दिन वेयर करूंगी, तो मैंने अपने लिए कौन से डिज़ाइन का मंगलसूत्र लिया है वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। और भी मैंने अपने लिए क्या लिया है ये सारी चीज़ें भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेंगी। और लाइक होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका ये थोड़ा थोड़ा प्यार मुझे ना बहुत सारी एनर्जी देता है। और 3 दिन हम घर से बाहर थे और इन 3 दिनों में मेरे बहुत सारे पार्सल आए थे। तो आने के बाद फिर मैंने सारे पार्सल्स की अनबॉक्सिंग वीडियोज़ बनाई और यहाँ पर सारा कुछ मैं समेट के रख रही हूँ। मेरे रूम की हालत भी बहुत बुरी हुई थी, फिर मैंने सब कुछ समेटा, बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज किया मैंने। और लाइक बिल्कुल खाना वाना खा के रिलैक्स होके फिर हम सो गए। और कुछ इस तरीके का था आज का हमारा दिन। और मिलूँगी आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे कनेक्ट और बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।